भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की उन अद्भुत और अलौकिक कथाओं के बारे में सुना है, जहां एक भयानक श्राप भी अंत में वरदान बन गया। जहां एक साधारण सा पत्थर प्रलय के प्रकोप से मंदिर की रक्षा कर गया और जहां भगवान स्वयं धरती को चीरकर प्रकट हुए। आज का ये वीडियो सिर्फ मंदिरों की एक साधारण सूची नहीं है, बल्कि यह उन रहस्यमयी और अलौकिक घटनाओं की एक अद्भुत यात्रा है, जहां चंद्रमा का क्षय रुका, जहां रावण का अहंकार चूर चूर हो गया, जहां पांडवों को मोक्ष का सच्चा मार्ग मिला और जहां स्वयं समय भी महाकाल के सामने झुक गया। इस वीडियो में आप जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के पीछे छिपी वो रहस्यमयी कथाएं जो किताबों में तो मिलती हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें सही अर्थों में समझ पाते हैं। हर ज्योतिर्लिंग एक गहरा संदेश देता है। हर कथा आपकी आस्था को और भी मजबूत बनाती है। कहा जाता है कि इन कथाओं को सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से सुनने मात्र से मन पवित्र हो जाता है और अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर भगवान शिव में सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक करें। नमस्ते दोस्तों, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र तट के किनारे स्थित श्री सोमनाथ मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये पावन ज्योतिर्लिंग प्राचीन काल में प्रवास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। प्रवास क्षेत्र का नाम आते ही एक और स्मृति मन में जाग उठती है। यही वे पावन भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह लीला का अंत किया था। जरा नामक व्याध का बाढ़, जो एक साधारण घटना प्रतीत होता है, वास्तव में एक युग के अंत का संकेत था। कहते हैं श्री कृष्ण के शरीर त्याग के बाद ये धरती और भी अधिक रहस्यमयी और दिव्य हो गई। उसी प्रवास क्षेत्र में समुद्र के किनारे भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक कड़ी मानी जाती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा हमें सीधे देवताओं के दिव्य सागर में ले जाती है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ, लेकिन चंद्रमा का स्नेह केवल एक पत्नी रोहिणी तक ही सीमित रह गया। यह पक्षपात बाकी कन्याओं के हृदय को आहत कर गया। उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसकी शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। चंद्रदेव की कलाएं क्षीण होने लगी, पृथ्वी पर शीतलता और रस का अभाव होने लगा। फसलें सूखने लगी, जीव जंतु व्याकुल हो उठे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। स्वयं चंद्रदेव गहरे दुख और पश्चाताप में डूब गए। तब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रवास क्षेत्र में मृत्युंजय भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने प्रवास में घोर तपस्या की। कहा जाता है कि उन्होंने 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनकी अटूट भक्ति और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने चंद्रमा को अमृत का वरदान दिया, लेकिन साथ ही दक्ष के श्राप की मर्यादा भी बनाए रखी। उन्होंने कहा, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटेंगी और शुक्ल पक्ष में फिर बढ़ेंगी। इसी से अमावस्या और पूर्णिमा का ये चक्र प्रारंभ हुआ। श्राप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से एक विनती की, हे महादेव, आप यहीं निवास करें ताकि ये भूमि सदा पवित्र बनी रहे। शिव ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं विराजमान हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम है और शिव उनके नाथ। इसी कारण ये दिव्य ज्योतिर्लिंग कहलाया सोमनाथ। यहीं से शिव की वह पहली पुकार गूंजी, जो आज भी समुद्र की लहरों के साथ भक्तों के हृदय तक पहुंचती है। दोस्तों, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचते ही शब्द अपने आप शांत हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश का श्रीशैल पर्वत भी ऐसा ही एक दिव्य स्थान है। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और नीचे बहती कृष्णा नदी। यहाँ की हवा में एक गहरी चुप्पी है, लेकिन यह चुप्पी खाली नहीं है। ये अपने भीतर एक विरह, एक प्रतीक्षा और एक अधूरी भावना की कहानी समेटे हुए है। इसी श्रीशैल पर्वत पर स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा हमें सीधे भगवान शिव के परिवार तक ले जाती। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्रों श्री गणेश जी और कार्तिकेय अपने विवाह को लेकर आपस में विवाद करने लगे। दोनों ही चाहते थे कि पहले उनका विवाह हो। माता पिता के लिए निर्णय आसान नहीं था,
इसलिए उन्होंने एक शर्त की, जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा उसी का विवाह पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वे तेज थे, युवा थे और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वहीं दूसरी ओर गणेश जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उनका शरीर स्थूल था और उनका वाहन एक छोटा सा चूहा। भला वे कार्तिकेय की गति से पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाते, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि से वह कर दिखाया जो बल से संभव नहीं था। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा की और फिर उनके साथ परिक्रमा कर ली। फिर विनम्र भाव से कहा, मेरे लिए आप दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। आपकी परिक्रमा करना ही पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। ये उत्तर केवल भावनात्मक ही नहीं था, बल्कि शास्त्रों के अनुसार भी पूर्णतः सही था। माता पिता ने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया। जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे और उन्हें ज्ञात हुआ कि गणेश जी का विवाह पहले तय हो चुका है और उनके हृदय को गहरा आघात लगा, वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस करने लगे। क्रोध और पीड़ा से भरकर वे वहां से चले गए और क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। माता पार्वती अपने पुत्र को मनाने उनके पीछे गईं, लेकिन कार्तिकेय का मन शांत नहीं हुआ। तब भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए और अपने पुत्र के पास ही निवास करने लगे। यही स्थान आगे चलकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सच्ची और निस्वार्थ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ आकर ऐसा अनुभव होता है जैसे स्वयं भगवान शिव हमें यह सिखा रहे हों कि जीवन के सबसे बड़े निर्णय शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से जीते जाते हैं। दोस्तों, भारत की धरती पर कुछ ऐसे नगर हैं जहां समय जैसे ठहरकर सांस लेता है और उनमें से एक है मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन। शिप्रा नदी के शांत पावन तट पर बसी ये नगरी, जिसे प्राचीन काल में अवंतिकापुरी कहा जाता था, सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आध्यात्म और काल का संगम है। यह उन सप्तपुरियों में से एक है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है और इसी दिव्य भूमि पर विराजमान है भगवान शिव अपने सबसे उग्र, रहस्यमयी और अद्वितीय स्वरूप में महाकाल। कहते हैं एक समय अवंतिकापुरी में एक महान विद्वान तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे और हर क्षण से भक्ति में लीन रहते थे। उसी काल में दूषण नामक एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण उसका आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। वह धर्म, यज्ञ, तप और पूजा का घोर विरोधी था। जहाँ कहीं भी उसे मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती, वह वहां पहुंचकर सब कुछ नष्ट कर देता। एक दिन वह असुर उसी ब्राह्मण की तपस्या भंग करने पहुंचा। वह से कांपते हुए ब्राह्मण ने अपनी साधना नहीं छोड़ी। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब उस ब्राह्मण की करुणा पुकार सीधे भगवान शिव तक पहुंची और धरती कांप उठी। आकाश गर्जना करने लगा। भगवान शिव स्वयं अवंतिका में प्रकट हुए, एक अत्यंत उग्र और दिव्य स्वरूप में। उन्होंने केवल एक हुंकार भरी और उस एक हुंकार से दूसरा असुर वहीं भस्म हो गया। वह हुंकार केवल क्रोध नहीं था, वह धर्म की रक्षा का संकल्प था। असुर के अंत के साथ ही अवंतिकापुरी में शांति लौट आई। ब्राह्मणों और नगरवासियों ने और एक स्वर में भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने हमारी रक्षा की है, कृपया करके यहीं निवास करें ताकि यह भूमि सदा सुरक्षित और पवित्र बनी रहे। भगवान शिव अपने भक्तों की विनती कैसे ठुकराते, उन्होंने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान होना स्वीकार किया, क्योंकि वे यहाँ हुंकार के साथ प्रकट हुए थे और उन्होंने काल यानी समय पर भी विजय पाई थी, इसलिए वे महाकाल कहलाए। कहा जाता है यहाँ भगवान शिव स्वयं काल के अधिपति हैं, समय भी उनके आदेश से चलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत विशेषता है इसका एक चंद्र मात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ तड़के भोर में शिव को भस्म अर्पित की जाती है। यह भस्म हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है लेकिन चेतना अमर है। उज्जैन की भूमि पर खड़े होकर ऐसा महसूस होता है मानो स्वयं काल भी महाकाल के चरणों में नतमस्तक हो और शिव की वह दिव्य हुंकार आज भी समय के सीने में गूंज रही हो, हर हर महादेव। दोस्तों, भारत में कुछ नदियाँ केवल बहता हुआ जल नहीं होती, वे भावनाओं, आस्था और आत्मा की जीवित धारा होती हैं। माँ नर्मदा ऐसी एक दिव्य अनुभूति है जिसे सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है।
मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर जब नर्मदा बहते बहते अचानक दो धाराओं में बढ़ जाती है, उन्हीं दो धाराओं के बीच बनता है एक अद्भुत द्वीप, जो ऊपर से देखने पर बिल्कुल ओम के आकार का प्रतीत होता है। और तभी समझ आता है कि कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल स्वरूप ओम का सजीव रूप है, ओंकारेश्वर। यहाँ हर सांस के साथ जैसे ओंकार गूंजता है और मन अपने आप भीतर की ओर लौटने लगता है। इस पवित्र द्वीप को माधानता पर्वत या शिवपुरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मानधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। उन्होंने राज, सुख, वैभव सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ एक झलक पाने के लिए, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। बरसों की उस तपस्या में न जाने कितनी पीड़ा, कितनी तड़प और कितनी श्रद्धा छिपी थी। और जब भक्ति अपने चरम पर पहुंची, तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने न केवल दर्शन दिए, बल्कि राजा मानधाता के हृदय को भी अपने आशीर्वाद से भर दिया। तभी ये पर्वत मानधाता कहलाया और ये भूमि सदा के लिए पवित्र हो गई। ओंकारेश्वर से जुड़ी एक और गहरी भावुक कथा विंध्य पर्वत की है। कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत ने भी भगवान शिव को पाने के लिए 6 महीने तक कठोर तपस्या की। हर दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूरे समर्पण के साथ पूजा की। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ एक सच्ची पुकार थी। और भगवान शिव उस पुकार को अनसुना कैसे करते। वे प्रकट हुए करुणा और कृपा के साथ। उस समय ऋषि, मुनि और देवतागण भी वहाँ उपस्थित थे। सभी ने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु यहीं निवास करें। भक्तों की भावना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर लिया। एक बने ओंकारेश्वर और दूसरे बने ममलेश्वर। एक उत्तर तट पर, दूसरा दक्षिण तट पर। जैसे एक ही आत्मा 2 रूपों में, फिर भी एक ही सत्य है। कहा जाता है जब तक भक्त दोनों के दर्शन नहीं करते, उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है। शायद इसलिए क्योंकि जीवन भी तभी पूर्ण होता है जब हम दोनों पक्षों को स्वीकार करते हैं। ओंकारेश्वर की सबसे रहस्यमयी और भावुक अनुभूति है कि यहाँ की गुप्त आरती, जब गर्भगृह के द्वार बंद हो जाते हैं और केवल पुजारी ही अंदर जाते हैं, तब जो आरती होती है उसे कोई आंखें नहीं देख पाती। शायद इसलिए क्योंकि कुछ दिव्यता ऐसी होती है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं। नर्मदा में स्नान, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन, ये सब मिलकर मन को एक शांति देते हैं जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे नर्मदा की 2 धाराएं जीवन के 2 रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति, और उनके बीच खड़े शिव हमें सिखा रहे हों कि संतुलन ही सच्चा मार्ग है। धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, भीतर से एक ही ध्वनि उठती है, ओम। तब समझ आता है कि हम सब उसी से आए हैं और उसी में लौट जाना है। हर हर महादेव। दोस्तों, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचते ही शब्द खुद ब खुद मौन हो जाते हैं, जैसे केदारनाथ। ऐसा ही एक दिव्य स्थल है। चारों ओर बर्फ से ढके विशाल पहाड़, ठंडी सिहरन भरी हवाएं और मंदाकिनी नदी का शांत निर्मल प्रवाह। यहाँ ना कोई शोर है, ना कोई भाग दौड़। ऐसा लगता है जैसे समय भी यहाँ आकर ठहर गया हो। केदारनाथ का ये मौन सिर्फ सन्नाटा नहीं है, यह तप, पश्चाताप और करुणा से भरी एक गहरी, आत्मा को छू लेने वाली अनुभूति है। कहा जाता है कि केदारनाथ समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। साल के अधिकांश समय यह क्षेत्र बर्फ की चादर से ढका रहता है और मंदिर केवल 6 ही महीनों के लिए खुलता है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यहाँ शिव स्वयं विराजमान हैं। यह कठिन यात्रा धीरे धीरे इंसानों के अहंकारों को पिघलाकर उसे विनम्र बना देती है। केदारनाथ की कथा सीधे महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कौरवों के वध के बाद पांडव अपने ही कर्मों से व्यथित हो उठे। जीत के बावजूद उनके मन में शांति नहीं थी, बल्कि एक गहरा पश्चाताप था। वे अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे और उनसे मिलने नहीं चाहते थे। वे हिमालय की ओर चले गए और गुप्त रूप से नंदी बैल का स्वरूप धारण कर लिया। जब पांडवों ने उस अद्भुत बैल को देखा तो भीम को कुछ अलग महसूस हुआ। उन्होंने उसे पहचान लिया और जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, शिव धरती में समाने लगे।
भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन शिव अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो गए। केदारनाथ में उनका पेट का ऊपरी भाग प्रकट हुआ, जबकि अन्य स्थानों पर उनके भुजाएं, मुख, नाभि और जटाएं। इन्हीं 5 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। पांडवों ने हर स्थान पर श्रद्धा से पूजा की, मंदिरों का निर्माण करवाया और अंततः भगवान शिव ने उन्हें क्षमा प्रदान की। कहा जाता है कि केदारनाथ में शिव त्रिकोण रूप में सदा के लिए निवास करते हैं। यही कारण है कि इसे मोक्ष के प्रदान करने वाला अत्यंत शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आधुनिक समय में भी केदारनाथ ने अपनी दिव्यता का अद्भुत परिचय दिया। वर्ष 2013 की भयानक बाढ़ में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर अड़िग खड़ा रहा। एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिससे तेज जलधारा 2 भागों में बट गई और मंदिर सुरक्षित बच गया। आज उसी चट्टान को भीमशिला कहा जाता है। ये घटना भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। केदारनाथ में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे शिव बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा रहे हों। उनका मौन हमें समझाता है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, बल्कि धैर्य, स्थिरता और विश्वास में होती है। हिमालय की गोद में विराजमान ये शिव हमें याद दिलाते हैं, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तभी ईश्वर का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। हर हर महादेव। दोस्तों, सह्याद्री की पहाड़ियों में एक ऐसी खामोशी बसती है जो सिर्फ सुनाई ही नहीं देती, महसूस होती है। जहाँ घने जंगलों के बीच धुंध धीरे धीरे सरकती है, बादल पेड़ों को छूते हुए गुजरते हैं और हर दिशा में एक रहस्यमयी शांति फैली रहती है। उसी अद्भुत वातावरण के बीच विराजमान है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। जहाँ सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर है, वहीं रहस्य, भय और भक्ति भी अपने गहराई में बसते हैं। सह्याद्री की शांत घाटियों में कदम रखते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति का हर कण, हर हवा का स्पर्श स्वयं भगवान शिव की आराधना में लीन हो। लेकिन इस दिव्य स्थान की गहराइयों में छुपी है एक ऐसी कथा जो शक्ति, अहंकार और अत्यंत सत्य की विजय को दर्शाती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। भीम नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहता था, जिसकी नसों में लंका के महाबली कुंभकर्ण का रक्त प्रभावित होता था। जब उसे अपने पिता की मृत्यु का सच पता चला तो उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। वह क्रोध धीरे धीरे उसका स्वभाव ही नहीं, अस्तित्व बन गया। उसने संकल्प लिया वह भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से बदला लेकर रहेगा। इस संकल्प ने उसे शक्ति के मार्ग पर तो बढ़ाया, लेकिन उस मार्ग पर शांति। भीम ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे लोक विजय का वरदान दे दिया। बस फिर क्या था, वरदान मिलते ही भीम का हृदय अहंकार से भर गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र सहित सभी देवों को देवलोक से निकालकर बाहर फेंक दिया। पृथ्वी पर उसके आतंक से कांप उठी। धर्म रुक गया, यज्ञ थम गए, वेदों की ध्वनि मौन हो गई। चारों ओर केवल भय और अंधकार। इसी बीच उसने कामरूप के एक परम शिव भक्त राजा को भी बंदी बना लिया। लेकिन बंधन में भी इस भक्ति नहीं रुकी। उस राजा ने मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और उसी में अपना विश्वास, अपनी आस्था समर्पित कर दी। जब भीम ने यह दृश्य देखा तो उसका क्रोध भड़क उठा। वह तलवार लेकर शिवलिंग को नष्ट करने दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार शिवलिंग के समीप पहुंची, अचानक समय थम गया। उस शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश फूटा और उसी क्षण स्वयं भगवान से प्रकट हुए। उनका स्वरूप उग्र था, नेत्रों में अग्नि थी और स्वर में प्रलय। उन्होंने केवल एक हुंकार भरी और उसी हुंकार की शक्ति से भीम उसी क्षण भस्म हो गया। सह्याद्री की घाटियां उस गूंज से कांप उठी और उसी के साथ आतंक का अंत हो गया। देवताओं और ऋषियों ने राहत की सांस ली और भगवान शिव से प्रार्थना की वे यहीं निवास करें। भक्तों की पुकार सुनकर शिव वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए और तभी से यह पवित्र स्थान भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। आज भी जब सह्याद्री की घाटियों में बादल गरजते हैं और जंगलों में हवा गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो शिव की वही प्राचीन हुंकार आज भी इस भूमि की रक्षा कर रही हो। ये कथा हमें सिखाती है तपस्या से मिली शक्ति यदि भक्ति से जुड़ी ना हो तो वह विनाश का कारण बन जाती है और अंत में सत्य और शिव ही विजयी होते हैं।
एक ऐसा शहर जहाँ मौत अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत मानी जाती है, जहाँ हर सांस में मोक्ष की अनुभूति बसती है। वह नगरी है काशी। कहते हैं वह स्थान है जहाँ स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं और जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। काशी की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ पर कोई कथा खड़ी हो। कहीं मंत्रोच्चारण की ध्वनि है, कहीं शमशान की अग्नि जल रही है। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताएं और कुछ ही दूरी पर आरती की घंटियां। यह विरोधाभासी काशी की पहचान है। यहाँ मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना जाता है। यही कारण है कि लोग यहाँ अंतिम सांस लेने की कामना करते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा हमें सृष्टि के प्रारंभ तक ले जाती है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद हुआ कि सर्वोच्च स्थान किसका है। तो दोनों अपने अपने अहंकार में उलझे थे। तभी भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट होकर कहा कि जो इस स्तंभ को अंत को खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु ने बड़ा रूप लेकर नीचे की ओर जाना शुरू किया, जबकि ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले। बहुत समय तक खोज के बाद विष्णु को स्तंभ का अंत नहीं मिला और उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया। वहीं ब्रह्मा ने अहंकार में आकर झूठ बोला और एक फूल को साक्षी बना दिया। यह असत्य को स्वीकार नहीं था। वे भैरव रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं होगी। विष्णु को सत्य निष्ठा के कारण सम्मान प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि जिस स्थान पर वह दिव्य ज्योति स्तंभ पृथ्वी पर स्थित हुआ है, वहीं आगे चलकर काशी विश्वनाथ कहलाया। यहाँ भी शिव को विश्वनाथ यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ शिव स्वयं मोक्ष दाता है। मान्यता है जो प्राणी काशी में प्राण त्याग करता है उसके कान में शिव स्वयं तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। काशी केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि अनेक परंपराओं के लिए भी महत्वपूर्ण रही। यही वह भूमि है जहाँ बुद्ध ने पास के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था और जहाँ योग और आयुर्वेद की परंपराएं भली भूली, फिर भी काशी का हृदय हमेशा शिव में ही धड़कता रहा। काशी में खड़े होकर ये अनुभव होता है कि यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों ही शिव की लीलाएं हैं। यहाँ वह नहीं स्वीकार है। यही कारण है कि काशी को कहा गया वह स्थान जहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है और जहाँ अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। दोस्तों, महाराष्ट्र की पावन भूमि पर ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत है जहाँ हवा में तपस्या की गंध और मौन में मंत्रों की गूंज महसूस होती है। यही वह स्थान है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और जहाँ त्र्यंबकेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि धैर्य, परीक्षा और करुणा की एक गहरी कथा का साक्षी है। यहाँ शिव केवल संहारक नहीं बल्कि धर्म की मर्यादा रखने वाले न्यायप्रिय देवता के रूप में प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत पर महर्षि गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तप और सेवा का जीवन जीते थे। एक समय इस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा, न वर्षा हुई न अन्न उगा। लोग और पशु पक्षी पलायन करने लगे। तब महर्षि गौतम ने लोक कल्याण के लिए जल देवता वरुण की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा कुंड प्रदान किया जिसमें जल कभी समाप्त नहीं होता था। इस जल से गौतम ऋषि ने सभी प्राणियों की सहायता की। गौतम ऋषि की बढ़ती कीर्ति और पुण्य से कुछ अन्य ऋषि ईर्ष्या करने लगे। उनको नीचा दिखाने के लिए हर प्रयास करने लगे। भगवान गणेश की आराधना की और उनसे सहायता मांगी। गणेश जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं माने तो विवश होकर उन्होंने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। करुणावश गौतम ऋषि ने उस गाय को चारा दिया, लेकिन चारा खाते ही गाय ने प्राण त्याग दिया। तुरंत ही अन्य ऋषि वहां पहुंचे और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगाया।
इस आरोप से व्यथित गौतम ऋषि ने स्वयं को दोषी मानते हुए प्रायश्चित का मार्ग चुना। उन्होंने उसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने विनम्रता से कहा कि वे अपने ऊपर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हैं और इसके लिए गंगा जल से स्नान की कामना करते हैं। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और गंगा को ब्रह्मगिरी पर्वत पर अवतरित किया। लेकिन कहा जाता है कि गंगा माता बार बार वहां से अदृश्य हो जाती थीं, क्योंकि वे अकेले उस स्थान पर नहीं रहना चाहती थीं। तब गंगा माता ने भगवान शिव से प्रार्थना की वे भी वहीं निवास करें। भक्तों की भावना को समझते हुए भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर स्थायी निवास स्वीकार किया। 3 मुखों वाले इस शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया और यही ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वरम कहलाया। त्र्यंबकेश्वरम हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रायश्चित अहंकार छोड़ने से शुरू होता है। यहाँ गंगा का अवतरण केवल जल का आगमन नहीं बल्कि करुणा और न्याय के संतुलन का प्रतीक है। ब्रह्मगिरी के इस पवित्र भूमि पर आज भी ऐसा लगता है जैसे शिव और गंगा मिलकर मनुष्य को धैर्य, सत्य और भक्ति का मार्ग दिखा रहे हो। दोस्तों, अब हम उन ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ते हैं जहाँ भक्ति, छल, करुणा और प्रायश्चित की कहानियाँ एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये कथाएं हमें ये समझाती हैं कि शिव केवल तप से नहीं बल्कि सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। बैद्यनाथ, नागेश्वर और रामेश्वरम तीनों स्थान अलग अलग दिशाओं में स्थित हैं, लेकिन तीनों की आत्मा एक ही है, करुणा और मुक्ति। सबसे पहले बात करते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। इसकी कथा रावण से जुड़ी है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में भयंकर तपस्या की। उसने अपने 9 सिर एक एक करके शिव को अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर चढ़ाने ही वाला था तभी शिव प्रकट हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने की इच्छा प्रकट की। शिव मान गए, लेकिन शर्त रखी कि यदि रास्ते में शिवलिंग को कहीं भी रखा तो वहीं स्थायी हो जाएगा। देवताओं को ये चिंता सताने लगी कि शिव कैलाश छोड़कर लंका न चले जाएं। तब विष्णु ने एक लीला रची। शाम के वक्त रावण को पूजा करनी थी। देर होने पर ग्वाले ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। रावण लाख कोशिश के बाद भी उसे उठा नहीं सका। क्रोध में उसने शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबा दिया, जिससे वह थोड़ा दब गया। तभी से शिव यहाँ बैद्यनाथ यानी रोगों के रूप में पूजे जाते हैं, जो भक्तों के कष्ट हरते हैं। और अब चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। इसकी कथा सुप्रियो नामक एक परम शिव भक्त से जुड़ी है। दारुका नामक राक्षस ने सुप्रियो और अन्य कई लोगों को समुद्र के नीचे स्थित अपने नगर में बंदी बना लिया था। कैदी में रहते हुए भी सुप्रियो ने शिव मंत्र का जाप नहीं छोड़ा। उसकी प्रेरणा से सभी बंदियों ने एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। इस सामूहिक भक्ति से शिव प्रकट हुए और दारुका सहित सभी राक्षसों का संहार कर दिया। सुप्रियो की प्रार्थना पर शिव वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में ठहर गए और यह स्थान नागेश्वर कहलाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सबसे अंधे स्थान को भी प्रकाश से भर सकती है। अंत में आते ही हैं रामेश्वरम, जहाँ भक्ति का स्वरूप स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने स्थापित किया। रावण वध के बाद राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति के लिए राम ने शिव की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने हनुमान को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन समय अधिक लगने पर माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बना दिया। उसी शिवलिंग की पूजा राम ने की। यही शिवलिंग आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रामेश्वरम के विशाल गलियारे, 24 तीर्थ कुंड और समुद्र की लहरें मिलकर ये संदेश देती हैं कि चाहे भगवान ही क्यों ना हो, धर्म और प्रायश्चित के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और तीनों मिलकर यह सिखाते हैं कि शिव वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ भक्ति और हृदय निर्मल होता है। दोस्तों, अब हमारी ये दिव्य यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुकी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा की गुफाओं के समीप एक शांत सा गाँव है बील। यहीं स्थित है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम माना जाता है। यह स्थान भव्यता से अधिक करुणा के लिए जाना जाता है। यहाँ सिर्फ किसी संहारक या न्यायाधीश के रूप में नहीं बल्कि एक दयालु पिता के रूप में प्रकट होते हैं।
केरलेश्वर की कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति का सबसे ऊंचा रूप क्षमा और करुणा है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा एक साधारण लेकिन शिवालय गांव में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। दोनों निसंतान थे। संतान की इच्छा में सुदेहा ने अपने पति का विवाह अपनी ही छोटी बहन भुस्मा से करा दिया। भुस्मा अत्यंत सरल, शांत और शिव भक्त महिला थी। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 1001 पार्थिव शिवलिंग बनाती, उनकी पूजा करती और पास के कुंड में उनका विसर्जन कर देती। भुस्मा की निष्काम भक्ति से भगवान से प्रसन्न हुए और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीतने के साथ परिवार में आनंद लौट आया, लेकिन यह आनंद अधिक समय तक टिक नहीं सका। सुदेहा के मन में अब ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। उसे लगने लगा कि अब परिवार में उसका स्थान कम हो गया है। यह ईर्ष्या धीरे धीरे घृणा में बदल गई। एक दिन अंधे क्रोध में सुदेहा ने भुस्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसके सबको उसी कुंड में फेंक दिया जहां भुस्मा प्रतिदिन शिवलिंग का विसर्जन किया करती थी। जब भुस्मा को इस भयानक सत्य का पता चला तो उसका हृदय टूट गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसका विश्वास अड़िग था। शिव जो करेंगे वही उचित होगा। जब वह उस दिन भी शिवलिंग का विसर्जन करने कुंड पर पहुंची तो एक चमत्कार हुआ। उसके पुत्र ने जीवित अवस्था में कुंड से बाहर आकर उसे प्रणाम किया। उसी क्षण भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने सुदेहा के अपराध का दंड देने का निश्चय किया, लेकिन भुस्मा ने शिव के चरणों में गिरकर अपनी बहन को क्षमा करने की प्रार्थना की। यह करुणा शिव को अत्यंत प्रिय थी। शिव ने सुदेहा को क्षमा किया और भुस्मा से वर मांगने को कहा। भुस्मा ने विनम्रता से केवल यही वर मांगा कि भगवान शिव यहीं निवास करें ताकि यह भूमि सदा पवित्र बनी रहे। भुस्मा की इस निष्कल भक्ति और क्षमा से प्रसन्न होकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कथाओं ने आपके मन में भक्ति की एक हल्की सी लौ जलाई हो तो जरा सोचिए, जब आप खुद इन पवित्र स्थलों पर खड़े होंगे तो वो कितना अद्भुत होगा। कहते हैं भगवान शिव सिर्फ मंदिरों में नहीं, वो हर जगह दिल में बसते हैं। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है तो इस दिव्य यात्रा को नहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे आगे बढ़ाइए अपने भीतर, अपने परिवार में और उन सभी लोगों तक जो शायद आज भी शिव की इन कहानियों से अनजान हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर हर महादेव की गूंज हर घर तक पहुंच सके। और अगर आप भी इस आध्यात्मिक सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा को छू जाती है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी दिव्य कथा के साथ। तब तक हर हर महादेव।